कुदरत के नियम पार्ट 3 परिवर्तन का नियम। सुबह का समय था। दादाजी उठकर टहलने के लिए निकल रहे थे, तभी सिया और अमन आकर जिद करने लगे कि आज हम भी टहलने चलेंगे दादाजी के साथ। दादाजी ने कहा कि ठीक है बच्चों, चलो। सिया ने कहा, दादाजी जब हम लोग घर से निकलते हैं तो सब हमेशा एक जैसा ही रहता है, वही रास्ता, वही बिजली का खंभा और ये कूड़ादान। लेकिन आप कहते हैं कि हर चीज में परिवर्तन होता रहता है। दादाजी ने कहा कि तुम जब कल घर से निकली थी तब ये सब ऐसे ही था। सिया ने कहा, हाँ, ये सब अपनी अपनी जगह पर ऐसे ही थे। दादाजी ने कहा, अच्छा ये बताओ कल दिन कौन सा था? सिया ने कहा, कल मंडे था। दादाजी ने कहा, और आज कौन सा दिन है? सिया ने कहा, आज तो ट्यूसडे है। दादाजी ने कहा, पहला परिवर्तन तो यही हो गया, और कल की तारीख भी अलग थी। कल तुमने कपड़े भी दूसरे पहन रखे थे और आज तुम एक दिन बड़ी भी हो चुकी हो। कल का मौसम भी थोड़ा अलग था। अब बताओ कितना कुछ बदल गया और तुम कह रही हो कि हर दिन एक जैसा ही लगता है। सिया ने कहा, लेकिन दादाजी ये बिजली का खंभा, ये रास्ता और ये कूड़ादान तो हमेशा यहीं रहते हैं। दादाजी ने कहा, ऐसा नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही ये सड़क बनी है। जब रात में मशीन की आवाज आ रही थी और हम लोगों ने देखा था कि सड़क बन रही है, यानी रास्ते की सड़क बदल गई। जहां तक रही बात ये बिजली के खंभे और कूड़ेदान की, तो ये भी पहले नहीं था और हो सकता है कि आने वाले समय में भी ना रहे या रोड की तरह बदल जाए। दादाजी ने कहा कि इसीलिए तो कुदरत के इस परिवर्तन के नियम को समझना बहुत जरूरी है। सिया और अमन एक साथ बोले, हाँ दादाजी, परिवर्तन का नियम बताइए। दादाजी ने कहा कि परिवर्तन का नियम भी दो तरह का है। एक परिवर्तन लगातार चलता रहता है और एक परिवर्तन अचानक से होता है। जो परिवर्तन निरंतर एक दिशा में चलता रहता है उसे हम परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं, और जब यह परिमाणात्मक परिवर्तन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो अचानक से गुणात्मक परिवर्तन आता है। सिया ने कहा, दादाजी कोई उदाहरण देकर समझाइए, ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादाजी ने कहा, जैसे जब हम पानी को गर्म करना शुरू करते हैं तो वह पहले 1 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है, फिर 2 डिग्री सेल्सियस गर्म होता है। ऐसे ही करते करते जब वह अपनी चरम सीमा यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म हो जाता है तब वह भाप में बदल जाता है, यानी अब हम उसे पानी नहीं कह सकते क्योंकि अब उसका गुण बदल गया है और वह भाप बन चुका है। यही है गुणात्मक परिवर्तन, जिसमें चीज का गुण ही बदल जाए। दादाजी ने कहा, हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर पानी का तापमान 0 कर दिया जाए तो भी वो पानी नहीं रह जाएगा बल्कि बर्फ बन जाएगा। दादाजी ने कहा कि 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वही परिमाणात्मक परिवर्तन है, जो हर जगह और हर समय चलता रहता है। 99 डिग्री तक पानी भाप नहीं बनता, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचते ही पानी अचानक भाप में बदलने लगता है, यानी गुणात्मक परिवर्तन आ जाता है। पानी अब भाप में बदल जाता है। अमन ने कहा कि दादाजी, ये सड़क जिस पर हम लोग चल रहे हैं इसमें भी परिवर्तन का नियम काम कर रहा है क्या? दादाजी ने कहा कि बिल्कुल कर रहा है। देखो इस सड़क पर रोज कितनी ही गाड़ियां और लोग गुजरते हैं, जिससे यह सड़क हर रोज और लगातार घिस रही है और कमजोर होती जा रही है। यही है लगातार चलने वाला परिमाणात्मक परिवर्तन। और जब यह परिवर्तन अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाएगा, यानी यह सड़क पूरी तरह घिसकर और कमजोर होकर टूट जाएगी, तो वह गुणात्मक परिवर्तन होगा, यानी सड़क अपना वो गुण खो देगी जो उसे सड़क बनाता था, यानी अब उस पर गाड़ियां नहीं चल पाएंगी। और ये गुणात्मक परिवर्तन अचानक से ही आता है। तुमने देखा होगा कि सड़क अचानक टूट जाती है या उसमें गड्ढे बन जाते हैं।
जबकि इनकी प्रक्रिया काफी पहले से चल रही होती है। दादाजी ने कहा कि गति और द्वंद्व के नियम की ही तरह परिवर्तन का नियम भी छोटे से छोटे स्तर पर भी काम करता है और बड़े से बड़े स्तर पर भी। चूंकि परिमाणात्मक परिवर्तन निरंतर एक एक कदम करके आगे बढ़ता है, इसलिए कभी कभी यह हमें नहीं दिखाई देता या महसूस नहीं होता, जैसे तुम लोग हर दिन बड़े हो रहे हो लेकिन बड़े होते नहीं दिखते। इसी तरह कभी कभी परिमाणात्मक परिवर्तन चल रहा होता है लेकिन हम उसे देख नहीं पाते या महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जब गुणात्मक परिवर्तन आता है तो सबको पता चल जाता है। जैसे पानी को गर्म करते समय हमें ये दिखाई नहीं देता कि पानी अब 10 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया है या अब 90 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, लेकिन जैसे ही वह 100 डिग्री पर पहुंचकर भाप बनने लगता है तो ये गुणात्मक परिवर्तन हमें साफ साफ दिखाई देता है। अमन ने पूछा, दादाजी हम लोग घर से टहलने के लिए निकले हैं, इसमें भी परिवर्तन का नियम काम कर रहा होगा? दादाजी ने कहा, बिल्कुल, हम लोग एक एक कदम करके आगे बढ़ रहे हैं। यह निरंतर चलने वाला परिवर्तन है और जब हम लोग बगीचे तक पहुंच जाएंगे तो वह गुणात्मक परिवर्तन होगा, क्योंकि तब हम ना घर पर होंगे ना रास्ते में बल्कि बगीचे में होंगे। दादाजी ने समझाया, मान लो तुम्हारे पापा ऑफिस के लिए घर से निकलते हैं तो परिमाणात्मक परिवर्तन शुरू हो जाता है, और जब वह रास्ते में होते हैं तो परिमाणात्मक परिवर्तन चल रहा होता है, और जब वो रास्ते को पार करके ऑफिस पहुंच जाते हैं तो गुणात्मक परिवर्तन आ जाता है। यानी तब यह नहीं कह सकते कि वह घर पर हैं, बल्कि अब वह ऑफिस में हैं। और हम जैसे पानी में परिमाणात्मक परिवर्तन का स्तर जानने के लिए इसकी डिग्री को नापते हैं कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस गर्म हो चुका है, इसी तरह से तुम्हारे पापा जब ऑफिस जाते हैं तो तुम उनको रास्ते में फोन करके पूछ सकते हो कि अब वह कहाँ तक पहुँचे हैं, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वह कितनी देर में ऑफिस पहुँच जाएंगे या घर लौट आएंगे। सिया ने कहा, दादाजी एक दिन टीवी में दिखा रहे थे कि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने टीवी का आविष्कार कर दिया था जिससे दुनिया बदल गई। कह रहे थे कि वह वैज्ञानिक बहुत दिमाग वाला है जिसने ऐसा आविष्कार कर दिया। दादाजी ने कहा, दरअसल टीवी में झूठ बोला जा रहा था। अक्सर बड़ी कंपनी और पैसे वाले लोग अपने फायदे के लिए सच्चाई को छुपाने की कोशिश करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वह खुद तो कुदरत के नियमों का फायदा उठाते हैं, लेकिन आम जनता को कभी कुदरत के नियमों का पता नहीं चलने देते। इसी तरह से जिसने टीवी बनाया उसने सिर्फ 5% काम किया, बाकी का 95% काम उस वैज्ञानिक से पहले के लोग करके जा चुके थे। दादाजी ने कहा कि जब टीवी का आविष्कार हुआ उससे पहले टीवी जिस बिजली से चलता है उस बिजली का आविष्कार हो चुका था। इसी तरह से रेडियो, फोटोग्राफी, जिन चीजों से टीवी बन सकता है यानी कांच और दूसरी मशीनों का आविष्कार हो चुका था, तब जाकर टीवी का आविष्कार हो पाया। इसके पीछे पैसे वालों और बड़ी कंपनियों की साजिश ये थी कि इस पूरे आविष्कार को पहले एक आदमी के नाम कर दिया जाए, फिर उससे इस चीज का कॉपीराइट खरीद कर अनंत मुनाफा कमाया जाए, जबकि हर आविष्कार के पीछे लाखों लोगों की मेहनत और हजारों साल का सतत विकास छिपा हुआ है। दादाजी ने समझाया कि कोई ऐसा वैज्ञानिक हीरो और दिमाग वाला नहीं होता है, बल्कि सच यह है कि आविष्कार होने से पहले कई वैज्ञानिक लोग कई तरह की रिसर्च करके जा चुके होते हैं, और एक आविष्कार के होने में जो 100% चाहिए होता है उसमें से 95% काम वह पहले ही कर चुके होते हैं। लेकिन इसमें जो आखिरी 5% का काम जोड़ देता है वह अचानक से एक आविष्कार कर लेता है, जिससे एक विशेष व्यक्ति हीरो लगने लगता है। जबकि सच तो यह है कि वैज्ञानिक और साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च और खोज करते हैं उनमें एक मजदूर और किसान का भी योगदान होता है। अमन ने कहा, दादाजी टीवी के आविष्कार में मजदूर और किसान ने कैसे मदद की? दादाजी ने अमन से कहा कि मान लो तुमको बहुत तेज भूख लगी हो तो क्या तुम्हारा मन खेलने में या पढ़ाई में लगेगा? अमन ने कहा, नहीं।
दादाजी बोले, इसी तरह से अगर मजदूर आदमी की जरूरत का सामान ना बनाए और किसान आदमी के खाने के लिए अनाज ना उगाए तो क्या कोई वैज्ञानिक रिसर्च करके आविष्कार कर सकता है? बल्कि तब उस वैज्ञानिक को हर समय अपने खाने पीने, कपड़े लत्ते और घर की ही चिंता लगी रहेगी, इसलिए वह कभी आविष्कार नहीं कर पाएगा। इस तरह से जो बड़े बड़े आविष्कारक हुए हैं उनमें पहले के जो वैज्ञानिक और साइंटिस्ट काम कर गए उनका भी योगदान है, और यहाँ तक कि हर मेहनत करने वाले समाज के व्यक्ति का योगदान है। लेकिन चूंकि कंपनी को सिर्फ एक आदमी को हीरो बनाकर अपना सामान बेचना होता है, इसलिए वह गलत तरीके से प्रचार करके एक आदमी को हीरो बना देते हैं और बाकी लोगों के योगदान को छिपा लेते हैं। इस तरह से वह एक सामाजिक और सामूहिक देन या आविष्कार को अपने शैतानी स्वार्थ के लिए निजी उपलब्धि में बदल देती है। अमन ने कहा, दादाजी, रात में जो चंद्रमा दिखता है वो तो लगता है हमेशा से है और हमेशा रहेगा, क्या उसमें परिवर्तन नहीं होता है? दादाजी बोले, परिवर्तन तो चंद्रमा में भी होता रहता है। कभी वो आधा दिखता है, कभी पूरा दिखता है, कभी हल्का पीला तो कभी बिल्कुल सफेद। रात भर चंद्रमा अपनी जगह बदलता रहता है। दादाजी ने कहा कि चंद्रमा की उम्र करोड़ों साल है और हम इंसानों की उम्र ज्यादा से ज्यादा 100 साल होती है। यानी अगर चंद्रमा को इंसान की जिंदगी के हिसाब से देखा जाए तो चंद्रमा इंसान को पूरी जिंदगी दिखता रहता है। इसलिए आदमी को लगता है कि चंद्रमा हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इस चंद्रमा के सामने करोड़ों लोग पैदा हुए और मर गए, लेकिन ये सच नहीं है। ये चांद तारे भी बनते और खत्म होते रहते हैं, लेकिन इस तरह के बड़े प्राकृतिक परिवर्तन लाखों सालों में होते हैं। सिया ने कहा कि इसका मतलब हर चीज बदल रही है, सब जगह परिवर्तन हो रहे हैं। दादाजी ने कहा, बिल्कुल, ये पूरा ब्रह्मांड परिवर्तनशील है। लाखों परिमाणात्मक परिवर्तन लगातार चल रहे हैं और इसके साथ साथ लाखों गुणात्मक परिवर्तन भी निरंतर घटित हो रहे हैं। जैसे कई ग्रह बन रहे हैं और खत्म हो रहे हैं और कई ग्रहों के बनने और खत्म होने की प्रक्रियाएं भी चल रही हैं। लेकिन एक विशेष युग में पैदा होने वाला व्यक्ति जिसके सामने उसी युग की ही हकीकत होती है, वह सोचता है कि सब कुछ ऐसे ही शुरू से था और ऐसे ही हमेशा रहेगा। जैसे हजारों साल तक लोग कबीले में रहा करते थे, उस समय के व्यक्ति को उस समय की दुनिया ही शाश्वत लगती थी। लेकिन एक समय बाद दुनिया बदल गई, फिर राजाओं, महाराजाओं और जमींदारों का युग आया। इस समय पैदा होने वाले असंख्य लोग सोचते थे कि यही समाज हमेशा रहेगा। लेकिन फिर एक समय आया जब राजा महाराजा प्रजा का जमाना भी खत्म हो गया। ऐसे ही कुदरत के नियम छोटे से छोटे जर्रे से लेकर बड़े से बड़े ग्रहों और पूरे ब्रह्मांड में काम करते हैं और हर जगह यानी इंसानी समाज के अंदर भी काम कर रहे हैं, जिनके कारण समाज भी लगातार बदलता आया है। इस परिवर्तन के नियम से हमें ये सीख भी मिलती है कि कुछ भी अचानक नहीं होता। जब भी हम किसी चीज या घटना को देखते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि इसके पहले परिमाणात्मक परिवर्तन पूरा हुआ होगा। फिर दादाजी ने बच्चों से कहा कि देखो, जब हम लोग घर से टहलने के लिए निकले थे तब तुम्हारी मम्मी ने चाय नाश्ता तैयार करना शुरू किया था, यानी परिणात्मक परिवर्तन शुरू हो गया था। और अब हम लोग जब वापस घर पहुंचेंगे तो वह चाय नाश्ता तैयार हो चुका होगा, यानी गुणात्मक परिवर्तन आ चुका होगा। लेकिन हर परिवर्तन और हर चीज का कोई एक कारण जरूर होता है। अमन ने कहा कि दादाजी, अब अगली बार आप कुदरत का कौन सा नियम बताएंगे? दादाजी ने कहा कि अगली बार हम कुदरत के कारण के नियम को समझेंगे। इसके बाद बच्चे दादाजी के साथ टहलते हुए घर की तरफ लौट चले। लेखक सौहार्द लखनपाल।